आज हम जानेंगे साधना के बारे में। साधना क्या है ये हम जाने इससे पहले जानते हैं कि साधना आखिर कितने प्रकार की होती है। साधना क्या है इसको समझने के लिए पहले हम प्रकारों पे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि साधना सिर्फ दो प्रकार की होती है। एक तो स्वयं साधना यानी स्वयं को साधो, खुद को, या फिर उसको साधो जिसकी तुम साधना कर रही हो, या फिर दोनों को इक्वलिटी में साध लो। जैसे स्वयं साधना, कई लोग देखे होंगे आपने कि नवरात्रि आई, उन्होंने व्रत रखना स्टार्ट कर दिया। कई लोग ऐसे हैं कि पर ही अपने ऊपर जवारे लगा दिए। कई लोग ऐसे हैं कि ब्रह्मचार्य को साध लेते हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार की खुद की साधना कर लेते हैं। ये तो स्वयं की साधना होगी। जब स्वयं सकते हैं तो शक्ति अपने आप अंदर से प्रकट होती है। दूसरा, कई लोग तुमने ऐसे देखे होंगे कि ये चीजों में नहीं पड़ते, वो सिर्फ मंत्र जाप करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, खाना पीना सब कुछ खाते हैं, लेकिन करते वही है, तो उससे भी शक्ति आती है। या फिर दोनों को साधते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि व्रत भी रहते हैं, जैसे साधना कर रहे, एक टाइम खाना खाया और नहीं खाया, कई लोग फरार करते, कई लोग खाना छोड़ देते, फिर भी भक्ति भजन करते रहते हैं। तो इस तरीका से साधनाएं दो प्रकार की होती है, एक तो स्वयं को साधना या फिर इष्ट को साधना। अब अच्छा, इसमें भेद देखते हैं। भेद सिर्फ दो प्रकार की होती है, एक सात्विक साधना, एक तामसिक साधना। तामसिक साधना के अंतर्गत बहुत सारी क्रिया, बहुत सारे पंथ, बहुत सारे एक भेद पे भेद आ गए, जैसे शमशान साधना, मसानी साधना, साबरमती साधना, या फिर वामपंथी साधना, विभिन्न विभिन्न प्रकार की साधना। सात्विक साधना, सात्विक साधना के अंतर्गत वैदिक साधना, विनय की साधना, या फिर वेद के जो विधि विधान है उनके अंतर्गत पूजा पाठ, नियम कानून इत्यादि, ये सात्विक साधना में आते हैं। अब हम आपको एक विशेष साधना बताते हैं कि जब हम साधना करते हैं, ये तो नॉर्मल चीजें जो तो सब बता देगा जो मैंने बता दी। अब आपसे कहा जाए, जरा समझे, आपसे कहा जाए आपको 1000 रुपये लाना है। ये व्यक्ति खड़ा है, ऐसा व्यक्ति है, फलाने जगह बैठा है या फलाना गांव है, वहां जाके आपको 1000 रुपये लाना है। बिल्कुल निचोड़ बता रहा हूं साधना क्या है। आप वहां जाओगे, आपके लिए वो सिर्फ अपरिचित है, सिर्फ आपको पता है इस गांव में ऐसा व्यक्ति रहता है। आप वहां उससे क्या ऐसा करोगे जिसकी वजह से वो तुम पे खुश हो जाए, या तुम उससे 1000 रुपये ले आओ, ये आपको निर्धारित करना है। अपनी कैपेबिलिटी तलाशनी है, अपनी कैपेबिलिटी देखनी है कि हमारे अंदर टैलेंट क्या है। देखो, 3 तरीका से तुम उस व्यक्ति से 1000 रुपये ले सकते हो। जैसा कि कोई कार्य करने के लिए हम साधना स्टार्ट करते हैं, वो 3 पद्धति क्या है वो जरा गौर से समझो। ये समझ में आ गई, पूरी साधना का सार आपको समझ में आ जाएगा। पहला, आप बिना कह के लोगे, जाओगे, उससे कहोगे, उसके पैर पड़ोगे, विनय करोगे, भैया मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी स्थिति ऐसी है, मेरे बच्चे भूखों मर रहे, मैं भी भूखों मर, मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार की आप उससे कुछ ऐसी चीजें कहोगे जिसकी वजह से उसके अंदर करुणा जागे और तुम पे प्रसन्न हो जाए। लेकिन इसके चांस कम है, क्योंकि जब हम किसी के सामने झुकते हैं तो व्यक्ति फिर तुम्हें आजमाता है। समझिएगा, बहुत समय ले लेगा, बहुत चेक करेगा, छानबीन करेगा कि क्या ये सच में है, ऐसा है या नहीं है। फिर इसके बाद तुम्हारे भाव देखा, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें आंसू टपक रहे हैं नहीं टपक रहे, भाव से कह रहे हो, विभिन्न प्रकार की चीजें होंगी। इसमें वो समय भी लगा सकता है और बहुत देर भी कर सकता है, तब तक आपका धैर्य विश्वास टूट जाए। दूसरा 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 आप उससे फाइट करके ले सकते हो, लड़के झगड़ के। जैसे कि आप जा रहे हो, किसी व्यक्ति से ऐसा संपर्क बनाइए जिससे तुम ले रहे हो उसका वो बाप हो। यानी कहने का मतलब, अगर तुम भूतों की साधना कर रहे हो तो आपके ऊपर माँ की कृपा होनी चाहिए, जिससे कि भूत डरे और तुम्हें पैसे दे दे। कहने का मतलब उस व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे होते हैं ना कई लोग टीआई की, अपने कलेक्टर की, अपने विधायक की, अपने जो प्रोफेशनल व्यक्ति होता है उसकी सपोर्ट लगा देते हैं कि उसने ऐसा कहा है, इस वजह से वो जल्दी कर देता है। इसी तरीका से साधना में तुम किसी की सपोर्ट लगा के भी उससे फाइट करके उससे 1000 रुपये ले सकते हो। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, या तो तुम उसे मजबूर कर दो कि वो तुम्हें 1000 रुपये दे ही दे। इसे कहते हैं हम हठ योग की साधना। जैसे कि आप उसके दरवाजे जाओ, उसके जहां घर वहां बैठ जाओ और बैठ ही जाओ, वो लात मारे, घूसा मारे, पुलिस बुलाए, कुछ भी करे, तो वहां से हलना नहीं है। 1000 रुपये चाहिए, चाहे तो मुझे मार डाल या 1000 रुपये दे दी। आप लड़ो, विनती करो, प्रार्थना, लुढ़ के रहो, भूखों मरो, प्यासे मरो, लुढ़कते रहो,
मैं तो कहता हूँ ऐसी स्थिति आ जाए कि आप मरने वाली हो, वो क्या करेगा कि आपको 1,000 रुपये दे देगा कि ले जा, तो ले जा। जब आप इस स्थिति में पहुंचोगे, यानी या तो तुम उसे मजबूर कर दो आपकी दया से, या फिर आपकी फर्ज से, 3 रूप से आप उस व्यक्ति से 1,000 रुपये ले सकते हो। मेरे कहने का मतलब यही है, साधना का मूल तत्व यही है। या तो तुम विनय, विनय में आपकी इतनी अच्छी करुणा होनी चाहिए, इतना अच्छा त्याग होना चाहिए, इतना परिश्रम होना चाहिए कि वो तुमको खुश हो जाए। दूसरा, उससे लड़ो, आपके पास ऐसी पहुंच होनी चाहिए, ऐसा कोई होना चाहिए जिसकी वजह से वो दबाव डाले कि तुम्हें 1,000 रुपये दे। तीसरा, आपके अंदर ऐसी टैलेंट होनी चाहिए, देखो या तो तुम मर जाओगे, किसी के दरवाजे पड़े पड़े भूखों प्यासे कैसे भी करके मर जाओगे, और जब मरने लगोगे तो उसे दया आ जाएगी, आपको पैसे दे देगा। 3 प्रकार की साधना आप कर सकते हो। अब महत्वपूर्ण साधना, इसके भेद देखते हैं। साधना, आज हम साधना पे ही बात करते हैं जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। साधना होती है 3 प्रकार की। पहली मध्य साधना, दूसरी निम्न साधना, तीसरी उच्च साधना। अब इस चैप्टर को भी जरा समझो बड़ी गौरता से, फिर देखते हैं साधना क्या होता है। मध्य, जो निम्न साधना मतलब छोटी कास्ट की साधना होती है, वो व्यक्ति जीवन में करता रहता है, तुम्हें पता नहीं, लेकिन तुम साधक हो, तुम साधना कर रहे हो। वो कैसी? मैंने कहा ना शुरू में कि या खुद को साधो या उस देवता को साधो। तो तुम अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवन में अपने जो तुमसे जुड़े हुए व्यक्तियों को चलाने के लिए आप कंटिन्यूटी ये साधना करते रहते हैं। जैसे कि कोई किसान का काम कर रहा है, कोई तसला डाल रहा है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं जिससे कि पैसा आए। अब जानते हैं निम्न साधना वो क्या है। जैसे एक व्यक्ति ऑफिस जाता है तो वो खुद को साधता है, यानी ऑफिस के जितने रूल रेगुलेशन है, ऐसी ड्रेस चाहिए, ऐसे जूता चाहिए, इतने टाइम पे खाना मिलेगा, इतने टाइम पे ऑफिस खुलेगा, तुम्हें ऑफिस में जाना पड़ेगा, मतलब उस ऑफिस के जितने भी नियम है वो तुम्हें मानने पड़ेंगे। इसके बाद बॉस आया तो बॉस ने जो काम की दिया है वो काम आपको करना पड़ेगा। जैसे कि तुम साधना में करते हो कि किसी देवता के लिए एक काम अनिवार्य है, वो तुम्हें करना पड़ेगा, तो बॉस के जो काम है वो करने पड़ेंगे, बॉस का सम्मान करना पड़ेगा, खुद को साधना पड़ेगा, तब जाके वो आपके कार्य के अनुसार आपको देगा। ये हुई निम्न साधना। अब आते हैं थोड़ी मध्य साधना। मध्य साधना भी जीवन में व्यक्ति करता रहता है, और जो मध्य साधना करता है वो हमेशा खुश रहता है। वो कैसी है? आप ये सारे काम करने के बावजूद भी एक डिफिकल्ट रूप से अपने घर में एक अलग एनर्जी से संपर्क बनाते रहते हो। जैसे आप ऑफिस से आए या कोई कार्य करके आए कि घर में बैठ के आपको आध घंटा 1 घंटा देना है। वो कैसे? कोई पूजा करता है, कोई नवरात्रि करता है, कोई दान करता है, कोई धर्म करता है, कोई सत्संग करता है, कोई मंदिरों में जाता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप है, नियमित रूप से नियम से वो करता रहता है। इससे क्या होता है जरा सोचो। इससे जो तुम थर्ड पार्टी यानी तीसरी जो व्यक्ति को आप जगा रहे हो, जिससे संपर्क बना रहे हो, उससे संपर्क बनता है, तो वो क्या करेगा आपका, और जिस व्यक्ति के साथ आप संपर्क में हो, जैसे ऑफिस का बॉस है या जनरल से अपने आजू बाजू में जो परिवेश में रह रहे हैं, आपसे जो श्रेष्ठ हैं, जो नीचे हैं, इनके बीच में तालमेल बना के रखेगा। नहीं समझे? तालमेल नहीं बिगड़ेगा। जैसे ऑफिस में कभी बॉस आपको निकाल नहीं पाएगा, छोटी मोटी गलतियों को माफ करता रहेगा। ये आती है मध्य साधना। जो कि व्यक्ति ये मध्य साधना करता है वो कभी दुखी नहीं रहता। अब आते हैं श्रेष्ठ उच्च साधना। उच्च साधना में क्या होता है कि हम जीवन की समस्त चीजों का परित्याग करते हैं, बीवी बच्चे ऑफिस धंधा पानी सब कुछ। जैसे मैं जंगल में बैठा हूँ, अब मैं नहीं बताऊंगा कि उच्च निम्न है मध्य, लेकिन मैं सब कुछ त्याग के बैठा हुआ। तो ये आती है उच्च साधना। इसमें आप रहेंगे और जिसकी साधना कर रहे हो वो रहेगा। तीसरा अगर कोई आया, पति पत्नी पापा मम्मी कोई भी, तो वो साधना आपकी विफल होगी। और उच्च साधना जब हम करते हैं तो किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। वो कैसे? जैसे किसी को संतान नहीं है, किसी को सिद्धि प्राप्त करनी है, किसी को दर्शन करनी है, किसी को मोक्ष प्राप्त करना, तमाम प्रकार की चीजें उच्च साधनाओं में हम सम्मिलित करते हैं। तो ये हो गई साधना की विभिन्न विभिन्न प्रकार। अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये आप निर्धारित कर लीजिए। अब साधना करनी किसकी है, ये अगला वीडियो में हम देखेंगे कि आपका कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य के लिए कौन सा देवता आपके लिए परफेक्ट होगा, जो आपको जल्द थोड़े से कार्य में, क्योंकि उसका विभाग है, तो वो आप प्रसन्न होकर आपका कार्य कर दी। अगला विषय है। और दूसरी बात एक चीज और बता दें, अभी तक साधना में मैंने मंत्र को कैलकुलेट नहीं किया है, मंत्र नहीं जोड़ा है, क्योंकि जब मंत्र जुड़ेगा तो साधना की परिभाषा वहां से कुछ अलग बन जाएगी। इसलिए साधना अभी हम कह सकते हैं
साधना की परिभाषा, एक ऐसी टेक्निक जिसमें लगन, त्याग, परिश्रम से युक्त होकर एक ऐसा कार्य जिसकी वजह से हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई परिश्रम कर रहे हैं, इसको हम साधना कहते हैं। अब इसमें जब मंत्र जोड़ेंगे हम तो इसकी परिभाषा बदल जाएगी, क्योंकि मंत्र एक अलग विज्ञान है। तो उस विज्ञान को जोड़ के इस विज्ञान को दोनों को जब हम कॉम्बो करेंगे तो उसकी परिभाषा विशाल हो जाएगी। जैसे कि अभी जैसे छत की टॉप पे जाना है तुम्हें, आप समझे ना, जैसे उसी को लेते हैं, जैसे तुम्हें 1000 रुपये लेने थे किसी गांव में जाके, तो उसको क्या करते तुम कि उस व्यक्ति को यहाँ से बैठ के, मैं बता रहा हूँ, अपनी मानसिक तरंगों के द्वारा पहले सिग्नल प्रोवाइड करते, उस व्यक्ति का नाम जानते, उस व्यक्ति की पहचान जानते, उस व्यक्ति का कुछ जानते, और फिर यहाँ मैं मंत्र को कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि जब मंत्र जुड़ेगा साधना में तब ये परिवर्तन होगा। तो यहाँ से बैठ के पहले तुम उसे अपनी मानसिक तरंगों के द्वारा उसे एक सिग्नल भेजोगे, ताकि तुम उसके सामने जाओ तो पहले से तुम्हें उसे ऐसा लगे कि इस व्यक्ति को हम जानते हैं, या नहीं जानते फिर भी तुम पे भरोसा कर लेगा। क्यों? क्योंकि तुमने यहाँ से सिग्नल भेजी। ये होता है मंत्र। जब उसमें कैलकुलेट करोगे तब वो व्यक्ति जो तुम परिश्रम कर रहे हो, वहां पे जाके लड़ोगे, लिपड़ोगे, मरोगे, ये नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने आधा काम यहाँ से कर दिया। ये होता है मंत्र। समझ में आई? अब हम बात करते हैं साधना कि जो दो रूप मैंने बताए ना, सात्विक साधना और तामसिक साधना। तो तामसिक साधना के अंतर, सात्विक साधना बता दी, तामसिक साधना बता दी। तो तामसिक साधनाओं के अंतर्गत हम व्यक्ति के माइंड को परिवर्तित करते हैं। जैसे एक दारूखोर व्यक्ति बैठा हुआ है, समझिएगा, और वो जाम पी रहा है, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि रामायण कहीं पे हो तो तुम्हें व्यक्तियों को निमंत्रण देना पड़ेगा। जिनको निमंत्रण नहीं दोगे वो आएगा नहीं, क्यों कहेगा कि हमें निमंत्रण नहीं दिया है। लेकिन कहीं पे अगर वैश्या नाच रही हो, रंडीबाजी हो रही हो, दारू के ठेके हो, किसी प्रकार की जो गंदे काम है, वहां जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वहां स्वतः ही लोग जुड़ते हैं। इसी प्रकार होती है तामसिक साधना। तामसिक साधना के भी कई भेद हैं। वो कैसे? तामसिक साधना में भी 3 प्रकार की साधना होती है। उच्च तामसिक साधना, मध्य तामसिक साधना और नीच तामसिक साधना। नीच तामसिक साधना से स्टार्ट करते हैं। नीच तामसिक साधना में वे समस्त प्रकार के देवी भूत प्रीत आते हैं, जो एक इंसान के रूप में बने हुए हैं। जैसे नाकनी, सांकनी, चुड़ैलनी, पिचासनी, जिन्न, 26, 50, जितने भी ये हमजात वगैरह साधना होती हैं, ये आती हैं निम्न। सेकंड साधना आती है मध्य साधना। मध्य साधना के अंतर्गत आता है देवताओं की साधना, यक्षिणियों की साधना, नाग कन्याओं की साधना, पिचासियों की साधना और अप्सराओं की साधना। उच्च साधनाओं के अंतर्गत आती है देवियों, महाशक्तियों की साधना, महाविद्याओं की साधना, 9 देवियों की साधना, 64 योगिनी की साधना। और इसमें तामसिक के रूप में बड़े बड़े भगवान और ईश्वर को भी सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे कि महादेव स्वयं। इनसे बड़ा कोई है नहीं, इनको भी तामसिक साधनाओं से हम प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन सात्विक साधनाओं में ये चीजें सम्मिलित नहीं होती। सात्विक साधनाओं में तो भूत पीड़ितों को प्रसन्न करना तुम्हें बड़ा डिफिकल्ट लगेगा, वो नहीं होंगी। बहुत जो सात्विक साधना होती है उसको तुम प्रसन्न कर सकते हो, जैसे सिद्ध बब्बा, जैसे सन्यासी बब्बा, जैसे तुम्हारे गांव के होते हैं ना जो आजू बाजू के खेल करौटे वाले देवता, जैसे ब्रह्म देवता हुआ, ब्रह्म राक्षस हुआ, ये जो छोटे छोटे देवी देवता होते हैं अपने गांव खेड़े के, इनको तुम सात्विक रूप में नीची श्रेणी से आप इनको प्रसन्न कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया कि साधना क्या है, साधना के कितने भेद हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा बनेगा उसमें सिर्फ हम ये बताएंगे कि आपका लक्ष्य क्या है, और जो लक्ष्य आपने रखा है उस लक्ष्य के अंतर्गत क्या उच्च श्रेणी का देवता कार्य करेगा, मध्य श्रेणी का करेगा या निम्न श्रेणी का कार्य करेगा। कार्य तीनों करेंगे। इसमें बेनिफिट क्या होगा कि आपका जैसे एक कलेक्टर के पास आपको जाके अपना कार्य कराना है, और कार्य क्या है, आपके घर में नल फिटिंग करवाना है। आप कंटिन्यूटी कलेक्टर को लिख रही हो, जा रहे हो, मिल रहे हो, लेकिन 50 दिन हो गए आपको जाते जाते, कलेक्टर सुन लिया क्योंकि उसका ओहदा बड़ा है। लेकिन अगर वही कार्य तुम जनपद पंचायत से करवाते, यानी अपने जो पंचायत है उसको आवेदन करते, उसके पास जाते, बड़ा सरल है, मिलना, आना जाना, उठना बैठना, पहचान है, तो वो ही कार्य आपका 1 हफ्ता में हो जाता। लेकिन कलेक्टर के पास आप कम से कम 50 दिन से जा रहे हो। यही फर्क रहता है जो हम आगे आपको बताएंगे। तो आई होप आपको समझ में आई है कि साधना क्या है, सिर्फ साधना है क्या, ये कितने प्रकार की होती है। वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा हो, कृपया करके
कमेंट कीजिएगा। जय माँ भगवती भुवनेश्वरी।